एक बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। अभी आपको पढ़ाने बायोलॉजी में एक चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आज हम शुरू किए थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है उसको बता चुके हैं, दो तरह का डिफिनेशन बताया। कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत सारे क्लास में बांटते हैं, को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड पढ़ा चुके हैं, अब मोनोसैकेराइड के जस्ट आगे पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइसैकेराइड। क्या नाम है जी? डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब दो, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। जिस कार्बोहाइड्रेट में दो शुगर लगा हो, एक साथ बॉन्ड बना हो, उस तरह के मोनोसैकेराइड को क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं? Such carbohydrates which are composed of two monosaccharides linked with each other with the help of O-glycosidic bond are called disaccharide। मतलब ऐसा मोनोसैकेराइड जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो दो मोनोसैकेराइड से जुड़ा हुआ, दो मोनोसैकेराइड से आपस में जुड़ा हुआ, और दोनों मोनोसैकेराइड क्या चीज? एक बॉन्ड से जुड़ा होता है आपस में, जिस बॉन्ड का क्या नाम होता है? O-glycosidic bond। क्या नाम होता है जी? O-glycosidic bond। हम बताएंगे आगे कि वो O-glycosidic bond होता क्या है। तो दो मोनोसैकेराइड अगर एक दूसरे के बीच में कैसा बॉन्ड बना रहा है? O-glycosidic bond। क्या बना रहा है? तो ऐसे मोनोसैकेराइड इसको बॉन्ड बनाने के बाद जो मोनोसैकेराइड नया बन के तैयार होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डाइसैकेराइड। क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड क्यों बोले? डाई का मतलब दो, इसमें दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ, किस बॉन्ड से? O-glycosidic bond। जब हम इसको पढ़ाएंगे डिटेल्स में तो आपको बताएंगे कि O-glycosidic bond कैसे बनता है, क्या होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, linking of monosaccharides from O-glycosidic bond in disaccharide, oligosaccharide or polysaccharide is the result of reaction between either hemiacetal alcohol leading to acetal formation or hemiketal alcohol leading to ketal formation। पहले पढ़ा चुके हैं कि जब कभी भी हेमिएसिटल एक कंपाउंड है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? एसिटल। क्या बनता है? और जब कभी भी हेमिकीटल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कीटल। तो ये जो एक तरफ एसिटल बना एक तरफ कीटल बना, इसी का रिजल्ट है। किस रिएक्शन का ये रिजल्ट है? जब मोनोसैकेराइड हम बताएं ना अभी कि डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड ओलिगोग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से O-glycosidic bond से जुड़ा हुआ है। पॉलीगोसैकेराइड में भी मोनोसैकेराइड O-glycosidic bond से जुड़ा होगा, आगे पढ़ाएंगे। पॉलीसैकेराइड में भी मोनोसैकेराइड किस बॉन्ड से जुड़ा है? O-glycosidic bond। तो ये जो जुड़ा हुआ है किस रिएक्शन का रिजल्ट है, किस रिएक्शन का परिणाम है? इस रिएक्शन का परिणाम है कि जब हेमिएसिटल अल्कोहल मतलब रिएक्ट करके क्या बनाता है? एसिटल, और हेमिकीटल अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बनाता है? कीटल। अब आगे देखिए डाइसैकेराइड जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में, ये बायोमोलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 11वीं क्लास का जब बायोलॉजी शुरू होता है तो उसे सेल चैप्टर हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है, तो सेल चैप्टर का नॉलेज रहना, ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बायोमोलिक्यूल चैप्टर का नाम आता है, इसका भी नॉलेज ज्ञान रहना आपको बहुत जरूरी है। काफी क्वेश्चन आता है 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में नीट के एग्जाम में, हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। तो जो डाइसैकेराइड अभी हम पढ़ रहे हैं उस डाइसैकेराइड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, और ये यहीं तक काम नहीं आता है, 11वीं मान लीजिए MSc तक पूछा जाता है। MSc के परीक्षा में पूछ लेगा माल्टोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, सुक्रोज क्या होता है बताओ, समझ में आ रहा है? MSc समझ में आ रहा है, बहुत आगे तक ये पूछता है। 11th 12th काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डाइसैकेराइड के कौन कौन से उदाहरण है, यानी कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो डाइसैकेराइड के उदाहरण है। सबसे पहला माल्टोज। क्या नाम लिखा हो? देखो इधर है, देखो ना सब पूछता परीक्षा में। माल्टोज एक तरह का क्या होता है? डाइसैकेराइड। ट्राइलोज ये भी एक तरह का क्या होता है? डाइसैकेराइड। सुक्रोज ये भी एक तरह का क्या होता है? डाइसैकेराइड। लैक्टोज ये भी एक तरह का क्या होता है? डाइसैकेराइड। आइसोमाल्टोज ये भी एक तरह का क्या होता है? डाइसैकेराइड। ये सारे के सारे टाइप है किसका? डाइसैकेराइड का। किसका टाइप है? डाइसैकेराइड। और इसको हम बारी से आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि माल्टोज क्या है, कैसे क्या है, ट्राइलोज क्या है, सुक्रोज क्या है, लैक्टोज क्या है, आइसोमाल्टोज क्या है। हम दिखाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे कि माल्टोज में कैसे दो मोनोसैकेराइड O-glycosidic बॉन्ड से जुड़ा होता है, ट्राइलोज में कैसे दो मोनोसैकेराइड O-glycosidic बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये सारे के सारे एग्जांपल आपको आता है डाइसैकेराइड में। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला डाइसैकेराइड क्या पढ़ाएंगे? माल्टोज। क्या पढ़ाएंगे? तो सबसे पहला डाइसैकेराइड हमारा सिलेबस में है माल्टोज। माल्टोज के बाद ट्राइलोज, फिर सुक्रोज, फिर लैक्टोज, फिर आइसोमाल्टोज। ये टॉपिक खत्म। ये सब परीक्षा में काफी क्वेश्चन आता है। तो माल्टोज क्या होता है इसको आगे आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।